नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप की खास इलेक्शन सीरीज देख रहे हैं जिसका नाम है जमीनी हकीकत। इस सीरीज में हम सरकार के बड़े बड़े दावों की जमीन पर जाकर आपके बीच आकर पड़ताल करते हैं कि आपके हुक्मरां, आपके नेता सच बोल रहे हैं या झूठ। जमीनी हकीकत के इस सीजन में हमने वेस्ट बंगाल सरकार की, ममता बनर्जी सरकार की तमाम स्कीम्स के बारे में एक एक करके बात की। आज ये आखिरी एपिसोड है। हम अब तक शिक्षा, हेल्थ, महिलाओं के मुद्दे, अल्पसंख्यकों के मुद्दे, अनुसूचित जाति जनजाति के मुद्दे, खाने का मुद्दा, इन सब पर बात कर चुके हैं। आखिरी एपिसोड में बात करेंगे पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। हमारा रेल पार में ऐसा नहीं होता है, ऐसा किया गया है। इधर उधर रेप मर्डर लगा रहता है। কানুন ব্যবস্থা এখানে একদমই ভালো না। जनरल पब्लिक के लिए कानून व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। अगर आप किसी अच्छे पोस्ट पे हैं, हाई लेवल के वीआईपी हैं, तो आपके हाथ में कानून है। नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है हम लोगों को। 5-7 दिनों से हमारी सारी कोशिशें नाकाम हैं। मना कर दिया हमसे बात करने के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत कुछ बताती हैं पश्चिम बंगाल के हालात के ऊपर। पश्चिम बंगाल कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सुर्खियों में है। सरकार पर लगातार सवाल भी उठे हैं। 34 साल के लेफ्ट शासन की बात करें या पिछले 10 साल के टीएमसी के शासन की, पॉलिटिकल वायलेंस, बूथ कैप्चरिंग, ट्रैफिकिंग, ये सब खबरें आती रही हैं। स्थिति को थोड़ा और करीब से देखने के लिए आंकड़ों का रुख करना होगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का कहना है कि पश्चिम बंगाल ने आखिरी बार साल 2018 में राज्य के अपराध आंकड़े भेजे थे। 2018 के आखिर तक मिले आंकड़े क्या कह रहे थे, ये भी जान लेते हैं। 2017 की रिपोर्ट कहती है कि इस साल देश में 1,19,013 बच्चे लापता हुए, जिसमें से 19,671 बच्चे यानी 16.5% बच्चे पश्चिम बंगाल से गायब हुए। देश में गायब हुआ हर 6वां बच्चा बंगाल से था। अब दूसरे आंकड़े की तरफ चलते हैं। भारत में साल 2010 से 2015 तक मानव तस्करी के जितने मामले दर्ज हुए उसमें से 25% पश्चिम बंगाल से थे। अगले साल यानी 2016 में यह आंकड़ा बढ़कर 44% हो गया। ये तो एनसीआरबी के आंकड़ों की बात है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार को 15 जून 2019 को एक चिट्ठी भी लिखी थी और इसमें मिनिस्ट्री का दावा था कि 2016 से 2019 के बीच बंगाल में कुल 183 पॉलिटिकल मर्डर भी हुए हैं। मंत्रालय ने राजनीतिक हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर रिपोर्ट मांगी थी, एडवाइजरी भी जारी की थी कि पिछले कुछ वर्षों में जो बेरोक टोक हिंसा हुई है ये चिंता का विषय है। ये भी कहा गया कि 2016 में 509 मर्डर हुए थे पॉलिटिकल और 2018 तक ये जो मर्डर की घटनाएं हैं ये बढ़कर 1035 हो गई। ये कुछ आंकड़े हैं बंगाल में अपराध से जुड़े। जमीन पर कानून की व्यवस्था कैसी है? क्या सच में इतना पॉलिटिकल वायलेंस है जितना अमित शाह की मिनिस्ट्री कह रही है? मानव तस्करी के जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं इनको लेकर क्या सच्चाई है? सरकार पर लगे आरोपों में राजनीति है या दम है? ये जानने के लिए हमारे साथी रिपोर्टर प्रशांत मुखर्जी पहुंचे पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मुलॉय घटक के विधानसभा क्षेत्र आसनसोल उत्तर में। ज़मीनी हकीकत में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की। हम इस वक्त आसनसोल में हैं। आप पीछे सरदार भगत सिंह चौक देख सकते हैं। हम इस पूरे आसनसोल उत्तर विधानसभा के अलग अलग इलाकों में लोगों से बात करेंगे और उनकी जुबानी आपको दिखाएंगे क्या है यहाँ के कानून व्यवस्था की ज़मीनी हकीकत। आसनसोल बंगाल के पश्चिमी बर्धमान जिले में आता है। आसनसोल यानी कि कोलकाता के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला शहर। झारखंड का सीमांत और कोलकाता से दूरी 200 किलोमीटर से भी ज्यादा। और इसी आसनसोल के रेल पार इलाके में साल 2018 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इसमें नूरानी मस्जिद के इमाम इमदादुल्ला रशीदी के बेटे की मौत हो गई थी।
बावजूद इसके उन्होंने तब अमन का पैगाम दिया था। बताते हैं इस दंगे से आसनसोल की हवा हमेशा के लिए बदल गई। देखिए 2018 से पहले 91-92 में भी कुछ हालात बिगड़े थे आसनसोल के, लेकिन 2018 में जो हालात बिगड़े उसके अंदर जो हमारे बच्चे का हादसा हुआ, उस हादसे के बाद आसनसोल की जो फ़िज़ा है और आसनसोल का जो माहौल है ये बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट है। चूँकि हमने जो उस वक्त पैगाम दिया था अमन का, सुकून का, शांति का, बदले का नहीं, बल्कि ये कि जो तकलीफ़ हमको पहुंची है हम ये चाहते हैं किसी इंसान को ये तकलीफ़ ना पहुंचे। ये मेरा पैगाम था, ये पैगाम पहुंचा, उसके फ़ायदे भी हुए। रेलपार इलाके के ओके रोड ऑटो स्टैंड के पास रहने वाले अहमद बताते हैं कि दंगों के पीछे बीजेपी का हाथ है। आरोप लगे सीधे सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर, और राज्य सरकार कितनी सफल है इस बाबत भी बातें सुनाई देती हैं। ये ऐसा नहीं होता है, हमारा रेल पार में ऐसा नहीं होता है, ऐसा किया गया है। किया गया था, इसका मतलब बीजेपी वाले लोग ऐसा किया है, बाबुल सुप्रियो खास करके ये ऐसा हादसा कराया है। ठीक है, ये हमारा आसनसोल ने पूरे हिंदुस्तान में, वेस्ट बंगाल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी वाला ऐसा चाह रहे दंगा कराएं और वोट को सिक्योर करें। लेकिन अगर हम विधानसभा, क्योंकि कानून की जब बात होती है तो कानून तो राज्य सरकार के अमल में आता है, स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ कानून मंत्री भी यहीं के हैं। तो उस समय जो ऐसा दुखद वाकया हुआ, जो भी कुछ हुआ उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसको क्या रोकने में कितने हद तक सफल थी सरकार? 110% हमारा वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट यहाँ के इधर की बात कर रहा हूं। यही आसनसोल में जो फसाद हुआ था 2018 साल में, हमारा विधानसभा का जो एमएलए हैं वही कानून मंत्री, वो 110% इसको फसाद को रोक दिया। लेकिन इस आसनसोल में राज्य सरकार आरोपों से बरी नहीं हो पाती। ड्रग्स और नशे के अवैध कारोबार को न रोक पाने के भी बहुत आरोप लगते हैं। एसएन राही सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हैं। कानूनी व्यवस्था का हाल ये है सर कि ड्रग्स का जो मामला है, जो बच्चे आज नौजवान जो है, नई पीढ़ी जो है तबाह हुई जा रही है ड्रग्स के वजह से, तो उस ड्रग्स पर हम लोगों ने पाबंदी लगवानी चाहिए। पुलिस के ज़रिए से, प्रशासन के ज़रिए से, जो कानूनी व्यवस्था है उसके ज़रिए से हम लोगों ने डेपोटेशन किया है अपने वो वहाँ इलाकाई थाना में, लेकिन हम लोगों ने वैसा कुछ नहीं पाया, बल्कि वो लोग जितनी आसानी के साथ पहले काम कर रहे थे उतनी आसानी के साथ बाद में भी काम करते रहे। वहीं विक्टर आचार्य जी बताते हैं कि रेप मर्डर की घटनाएं आम हैं। वो पुलिस व्यवस्था में करप्शन का भी जिक्र करते हैं। या कुछ दिन पहले यहाँ पे एक ठो लड़की का मर्डर हो गया, इधर उधर रेप मर्डर लगा रहता है। और ये जो जगह है, हम लोग जहाँ खड़े हैं प्रॉपर आसनसोल टाउन, कुछ दूरी में पुलिस कमिश्नरेट, यहाँ पे आसनसोल साउथ पीपी का ऑफिस, यहाँ सीधा जाइएगा आसनसोल साउथ पीएस। ये तो ऐसा हालत आसनसोल का नहीं था। आप लोग रात में 9 बजे 9:30 बजे के बाद आपको आसनसोल में चौराहे पे, हर चौराहे पे या मेन रोड में पुलिस को आपको ट्रक जा रहा है, 10 रुपया 20 रुपया ले रहा है, ये देखने को मिलेगा। ये आसनसोल है। अब बात करते हैं राजनीतिक हत्याओं। 10 मई 2012 को आसनसोल में वामपंथी पार्टी सीपीआईएम के कार्यकर्ता अर्पण मुखर्जी की हत्या हुई थी। तब भी तृणमूल की सरकार थी। अर्पण की बहन मंजरी राय बताती हैं कि इस मामले को लेकर राज्यपाल तक की मुलाकात और राज्य की सीआईडी और सीबीआई जांच से क्या हासिल। এর কমিশনারের কাছেও যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু এর কোনো সুরাহা হয়নি। প্রথমে সিআইডি হয়েছিল, তারপরে সিআইডি বাদ দিয়ে সিবিআই হলো। তারাও অনেকবার আসা যাওয়া করলো, অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলো, কিন্তু কোনো কিছুর কাউকেও ধরা হয়নি। না, কাউকে ধরা হয়নি। ধরবে কী করে? সবাই তো
তৃণমূলের মানে হাতের তলায় থাকে, তৃণমূল পুষ্ট তারা, ক্রিমিনাল। হ্যাঁ, তাহলে আর কি করে ধরবে? ये कह रही हैं कि इस घटना को अब करीब 9 साल हो जाएगा, लेकिन अब तक कोई भी नहीं पकड़ा गया है। पहले इसके पीछे स्टेट की सीआईडी ने इसकी तफ्तीश की, उसके बाद सीबीआई ने भी तफ्तीश की, कई बार पूछताछ हुई, कई बार इन्होंने प्रदर्शन किया, इनकी पार्टी सीपीआईएम ने प्रदर्शन किया कमिश्नरेट पर, लेकिन अब तक इस मसले का हल नहीं निकल कर आया। और ऐसा ये बता रही हैं कि इसके पीछे क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के लोगों का हाथ है, इस वजह से इस मसले का कोई हल नहीं निकला है। बर्नपुर रोड इलाके की प्रेमलता शर्मा बताती हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति लचर है, छेड़छाड़ की घटनाएं आम हैं और ये तक आरोप लगाती हैं कि पुलिस तृणमूल नेताओं के इशारे पर काम करती है। बिल्कुल ही बेकार। अब बस पूछिएगा क्यों, मैं आपको क्या बोलूँगी, आप सर्वे करिए, कुछ जगह पे ऐसे लोग छीटे हुए हैं, एंटी सोशल लोग, कि आप उस रास्ते से इजीली पार नहीं हो सकती हैं। अगर उनमें से कोई लड़का कमेंट भी करता है तो आप उलट के उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने लोग वहाँ पे हैं, आप डर के ऐसे ही निकल के चल जाएंगे। उस रास्ता को चेंज कर देना पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है। मान लीजिए हम लोग थोड़े सीनियर हैं तो हम लोग को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो यंग लड़कियाँ हैं, 15-16 साल की लड़कियाँ, वो उस रास्ता को क्रॉस करने से डरती है। पहली बात ये है। दूसरी बात है कि अगर आप थाना में जाते हैं कोई अपना कोई प्रॉब्लम लेके, अगर वहाँ पे किसी मिनिस्टर का, रूलिंग पार्टी का फ़ोन चल जा रहा है तो आपकी प्रॉब्लम नहीं सुनी जाएगी। कानून मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में शिकायतों की फहरिस्त लंबी है। पुलिस और प्रशासन के सीधे सवाल हैं। जवाब जानने के लिए हमने आसनसोल उत्तरी के विधायक और प्रदेश के कानून मंत्री मलॉय घटक से बात की। कानून मंत्री ने कैमरे पर सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। कानून मंत्री ही नहीं, राज्य के गृह सचिव, मुख्य सचिव, सत्ताधारी पार्टी तृणमूल के प्रवक्ता, इनमें से कोई भी तैयार नहीं हुआ कि कानून व्यवस्था के सवाल उनके सामने रखे जा सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय की चिट्ठी और स्थानीय लोगों के आरोपों पर बात की जा सके। हमारे बहुतेरे मेल, फोन और मैसेजेस का जवाब क्या आया? कुछ नहीं। हम लगातार पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर बात करने के लिए होम सेक्रेटरी, कानून मंत्री और तमाम चीफ सेक्रेटरी, तमाम अफसर जो इस पूरे व्यवस्था को हैंडल करते हैं, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करने की कोशिश की, हमने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन पिछले 5-7 दिनों से हमारी सारी कोशिशें नाकाम हैं। हमने कानून मंत्री से मुलाकात भी की, लेकिन वो कैमरे पर बोलने के लिए राज़ी नहीं हुए। बंगाल की कानून व्यवस्था और इसकी फंक्शनिंग को समझने के लिए हमने कई वर्षों तक बंगाल में काम कर चुके सेवानिवृत्त IAS अफसर जवाहर सरकार से बात की। उन्होंने बंगाल में राजनीतिक हिंसा, मानव तस्करी और कानून व्यवस्था पर जो कहा, सुनिए। देखिए, पॉलिटिकल वायलेंस की जो संस्कृति है ये बहुत ही पुरानी है। इस साल तो हमें 120 साल मानना है। ये 1901 साल, जब वो व्हाट वी कॉल द टेररिस्ट मूवमेंट, आजकल टेररिस्ट के तो अलग अलग अर्थ होते, तो ये मैं टेररिस्ट ही कह रहा हूँ कि इतिहास में इनको टेररिस्ट ही कहते। खुदराम बोस में जाके वेस्ट गवर्नर्स फैमिली पर हमला की, तो ये तरीका ऐसे है कि धमाका ज़्यादा है, दिखावा ज़्यादा है, थोड़ा बहुत तो होता ही, लेकिन उतने वायलेंस तो सब जगह होते हैं। बट इट मेक्स द हेडलाइंस। तब से भी शुरू किया, तब से भी वो हेडलाइन बनाते, आप भी हेडलाइन बनाते। दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। वेस्ट बंगाल, ये ज़्यादा तरफ से सिलीगुड़ी की बात है, वहाँ 4 भिन्न देश है। बांग्लादेश है, नेपाल है, सिक्किम है, सिक्किम तो हमारे देश के, लेकिन भूटान है और हिंदुस्तान तो है। 4 देश के बीच में एक जगह है जहाँ ये, और बहुत ही चारों में ही बहुत गरीब है। तो ये ट्रैफिकिंग उन्हीं को लेके आप मान लीजिए कि 3-4 देश के जो ट्रैफिकिंग डेटा वो बंगाल के नाम पर चलता ना।
पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था के हालात आपने लोगों की जुबानी आसनसोल उत्तर विधानसभा में देखी। यहाँ लोगों ने चेन स्नैचिंग के इंसिडेंट्स का जिक्र किया, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में बढ़ोतरी का जिक्र किया। यहाँ पर लोगों को अभी भी साल 2018 में बिगड़े सांप्रदायिक सौहार्द वाले माहौल का डर है। यहाँ पर लोगों ने सवाल भी उठाया कि कानून व्यवस्था लगातार चरमरा रही है। राजनीतिक हत्या का भी एक मामला आसनसोल उत्तर विधानसभा में साल 2012 में हुआ था। लेकिन हमें कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने कहा कि सरकार ने अच्छा काम किया था साल 2018 में, और जिस तरह का माहौल पनपा था उस समय, उसको रोकने में सरकार कुछ हद तक कामयाब रही थी। आप देख रहे थे 2021 के विधानसभा चुनाव पर हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट सीरीज जमीनी हकीकत। आप लल्लन टॉप की जमीनी हकीकत की प्लेलिस्ट पर जाकर बंगाल चुनाव और बीते चुनाव के लल्लन टॉप के इस तरह की कवरेज को देख सकते हैं। और भविष्य में क्या देखेंगे, लल्लन टॉप के रिपोर्टर्स लगातार आपको तमिलनाडु, केरल, असम और वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स से तो रूबरू करा ही रहे हैं। ये जमीनी हकीकत खत्म हो रही है और इसके साथ शुरू होगी हमारी पॉलिटिकल किस्सों की सीरीज मुख्यमंत्री, जिसमें आप पश्चिम बंगाल में तमाम जो मुख्यमंत्री रहे हैं नेता, उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको चुनाव का निष्पक्ष, करीबी, रॉ, रियल, रिलेटेबल आकलन देखना है तो आप बने रहिए लगातार लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।